Namaskar. We shall discuss today the credit scoring and its use in banking for lending purpose. So, what is credit scoring? Credit scoring is a numerical representation of a borrower's credit worthiness. कि कितना वो इसकी क्रेडिट वर्दीनेस है, वो पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उसे लोन दिया जाए ना दिया जाए. इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट फाइनेंशियल बिहेवियर ऑफ द बोरोवर. So banks and NBFCs used the credit scoring method to assess the risk associated with lending to an individual or a businessman. This score is derived using a mathematical model that considers various financial parameters like number one, credit history. What are the past loans taken by the person? What was the repayment track record? Whether it was good, whether it was little bit unstructured. So, कितना डेट आउटस्टैंडिंग आज की डेट में भी है, उसकी फाइनेंशियल से ज्यादा या कम है, तो टोटल एग्जिस्टिंग डेट ऑब्लिगेशंस इस समय उसके ऊपर कितने चल रहे हैं. क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कैसा रहता है? एक आदमी को सीसी लिमिट इशू की गई 1 लाख की, वो पूरी यूज करता है, लगातार देता है, कभी आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हुआ है. एक दूसरे आदमी को लोन सैंक्शन होता है 10 लाख का, बट वो यूटिलाइज 5 लाख का ही करता है. या दूसरा आदमी 10 लाख का यूटिलाइज करता है, परंतु उसकी किस्तें कभी कभी SMA 0 SMA 1 में चली जाती हैं, बट NPA में नहीं गई हैं, उसका भी असर आता है. तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रेडिट लिमिट यूज्ड बाय द बोरोवर? लेंथ ऑफ द क्रेडिट हिस्ट्री, कब से वो लोन ले रहा है, कब से वो रीपेमेंट कर रहा है, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड है. लॉन्गर दी लेंथ एंड बेटर दी हिस्ट्री. तो न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज, सम टाइम कुछ लोगों को आदत होती है कि कई बैंकों में लगातार इंक्वायरी करते हैं, और उसका भी इसके ऊपर असर आता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू लोन एप्लीकेशंस वो कितनी जल्दी जल्दी ले रहा है, कितनी जल्दी जल्दी दे रहा है, इसका भी इफेक्ट आता है. टाइप्स ऑफ क्रेडिट अकाउंट्स, मिक्स ऑफ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, कि उसने सिक्योर्ड लोन ले रखे हैं या अनसिक्योर्ड लोन ले रखे हैं. सिक्योर्ड लोन है तो रेटिंग बेहतर होती है, अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो रेटिंग थोड़ी सी कमजोर हो जाती है. सो बैंक्स एंड एनबीएफसीज इस मॉडल को लोन एलिजिबिलिटी निकालने के लिए यूज करते हैं कि एक बोरोवर कितने लोन के लिए क्वालिफाई करता है. इंटरेस्ट रेट लगाने के लिए यूज होता है. हायर द स्कोर, लोअर द इंटरेस्ट, लोअर द स्कोर, हायर द इंटरेस्ट. लोन अमाउंट एंड टेन्योर, कितना लोन दिया जाए, कितने समय के लिए दिया जाए, क्या इसका रिस्क पैटर्न है, इसमें कितना फ्लेक्सिबिलिटी यूज की जा सकती है, वह भी क्रेडिट स्कोरिंग से वह एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं. और जिसका बहुत ज्यादा कम लो स्कोर होता है, सिबिल खराब होता है, बैंक ज्यादातर ऐसे लोन नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है, या बहुत ज्यादा एडिशनल सिक्योरिटी के बाद ही इस लोन को किया जाता है. हिंदुस्तान में कई तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काम कर रही हैं, जो कि RBI से भी अप्रूव्ड हैं. सो दीज आर ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड. सो इसका जो क्रेडिट स्कोरिंग का मेथड है वो ऐसे न्यूमेरिकल रहता है कि इसकी रेंजेस 300 टू 900 तक जाती है. यदि किसी का स्कोर 900 है, 100 है,
तो ही इज बेस्ट वन, किसी का 300 है तो बैड वन। बैंक ज्यादातर 700 से ऊपर वाले स्कोर को बेहतर मानते हैं। एक्सपीरियन इंडिया ये कंज्यूमर्स और बिजनेस क्रेडिट स्कोर्स दोनों देती है। इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सो ये भी क्रेडिट असेसमेंट और एनालिटिक्स करती है। और CRIF हाई मार्क ये माइक्रो फाइनेंस के लिए ज्यादा जानी जाती है, रूरल क्रेडिट स्कोर्स के लिए ज्यादा जानी जाती है, इन एडिशन टू द कन्वेंशनल स्कोरिंग। सो बैंक ज्यादातर इन टाइप की रेटिंग के ऊपर निर्भर रहते हैं। और आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू अपडेट भी किया है कि इन सब एजेंसीज को अब बैंक हर 15 दिन में अपडेट कर देंगे कि किस कस्टमर का क्या स्टेटस है। पहले ये फ्रीक्वेंसी 1 महीने हुआ करती थी, बट अभी रिसेंटली इसको 15 दिन कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।